सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आत्म साक्षात्कार के 3 तरीके। आत्म साक्षात्कार के 3 तरीके। देखिए, आत्म साक्षात्कार के लिए सूफी बुजुर्गों ने 3 तरीकों पर जोर दिया है। पहला है जिक्र खफी, यानी ईश्वर का लगातार चिंतन। दूसरा राबता व शेख, यानी सतगुरु में पूर्ण विश्वास व श्रद्धा। और तीसरा है सोहबत मुर्शिद ए कामिल। सोहबत मुर्शिद ए कामिल यानी सतगुरु की नज़दीकी व उनका साथ। अब सतगुरु में पूर्ण श्रद्धा व विश्वास और उनकी नज़दीकी से शिष्य बड़ी आसानी से एक आध्यात्मिक स्थिति से दूसरी आध्यात्मिक स्थिति तक आगे बढ़ाया जाता है। यही आगे चलकर पूर्ण समर्पण में सहायक होता है। माया द्वारा बनाई गई रुकावटें आसानी से दूर हो जाती हैं और शिष्य अंत में गुरु के व्यक्तित्व में लय होने की स्थिति तक पहुंच जाता है। तो आध्यात्म मार्ग की सबसे ऊंची स्थिति फना फिल्ला यानी ईश्वर में लय होने का दरवाजा भी इसी से खुलता है। साधना की प्रक्रिया में यदि किसी भी समय नफ्स के कारण गुरु के प्रति शिष्य के विश्वास या प्रेम में कमी आ जाती है तो शिष्य की रूहानी दौलत नष्ट हो जाती है। इस मार्ग के खतरों व बाधाओं के प्रति साधक को सदैव सावधान रहना चाहिए। केवल चैतन्य यानी जीवित सतगुरु ही आध्यात्मिक ज्ञान दे सकता है। ये विद्या संतों के प्रवचनों या मजारों व समाधियों के दर्शन से नहीं प्राप्त हो सकती। ज्ञान देने के सूफी तरीका सीने व सीने का है। हृदय से हृदय को शिक्षा दी जाती है। जब शिष्य ऊंची परिस्थितियों पर पहुंचता है, ऊंची स्थितियों पर, तो उसका नफ्स यानी अहम उसे गुरु से भी ज़्यादा योग्य बताने लगता है। ऐसी स्थिति में पतन निश्चित है। इसलिए शिष्य को हर कदम पर सावधानी बरतनी चाहिए व आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। हमारे बुजुर्ग संतों ने, जिनमें फतेहगढ़ के महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी साहब व रघुवर दयाल जी महाराज चच्चा साहब द्वारा प्रतिपादित योग की नवीन साधना शैली व परंपरागत प्राचीन साधना पद्धति में अंतर है। इसमें अंतर है क्योंकि ये इनके प्रतिपादित है। तो प्राचीन शैली पतंजलि के अष्टयोग पर आधारित है, जिसके मुख्य अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, ध्यान और समाधि। अब आधुनिक जीवन शैली व वातावरण में यह पद्धति अपनी सार्थकता कुछ सीमा तक खो बैठी है। प्राचीन काल की तुलना में आज के मनुष्य के पास ना तो अच्छा स्वास्थ्य है, न शक्ति और न ही कठोर अनुशासन की भावना। तो बुजुर्ग संतों ने वर्तमान युग के वातावरण को ध्यान में रखकर कुछ परिवर्तन किए, परंतु प्राचीन पद्धति के मौलिक नियमों व भावना को नहीं छुआ। अष्टांग योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम पर जोर नहीं दिया। जब चित्र एकाग्र हो जाता है तो ये चारों अंग अपने आप में बिना किसी कठोर मेहनत के ठीक हो जाते हैं। तो हमारी साधना मनोमय कोश से प्रारंभ होती है। अन्नमय व प्राणमय कोश साधने में साधक का समय नहीं बर्बाद किया जाता। महात्मा राधा मोहन लाल जी कहा करते थे कि प्राचीन पद्धति में प्रगति बड़ी धीमी है, जबकि हमारी शैली में प्रेम की प्रधानता है। यह मार्ग त्याग और समर्पण का है। ध्यान व कठोर अनुशासन का उतना महत्व नहीं है। केवल प्रेम और गुरु कृपा ही शिष्य को पूर्ण कर देगी। तो सूफियों की प्रेम संबंधी धारणा को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक दौर में सांसारिक लगाव के कारण शिष्य में गुरु के प्रति प्रेम अपने निज के प्रयत्नों से नहीं हो पाता है। समर्थ गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उसके हृदय में प्रेम पैदा करता है। आगे शिष्य का कर्तव्य है कि गुरु द्वारा उसके हृदय में डाले गए प्रेम के इस बीज का विस्तार करे। प्रेम के प्रभाव से ही उसे निरंतर गुरु की याद आती रहती है। तो प्रेम की ये अग्नि ही शिष्य को त्याग का मार्ग दिखलाती है। प्रेम की गहराई में जाकर वे अपने वजूद, अस्तित्व व अहम के नष्ट करने में सफल हो पाता है
उसका सारा अस्तित्व ही शून्य हो जाता है और उसके स्थान पर एक नए व्यक्तित्व का जन्म होता है, जिसकी विशेषता होती है करुणा, दया, कोमलता व विनम्रता। गुरु प्रेम ही वो शक्ति है जिसके सहारे शिष्य फनाफिल शेख के लक्ष्य की धीरे धीरे उन्नति करता जाता है। आत्म साक्षात्कार व परम चैतन्य सत्ता में लय होने का लक्ष्य एक ही जीवन में पूरा किया जा सकता है। यदि शिष्य गुरु के हृदय में अपनी जगह बनाने में सफल हो जाता है तो कर्म जनित यह उसका अंतिम जन्म होगा। परंतु इस स्थिति तक पहुंचने के लिए शिष्य को अपने पूर्व जन्मों के सारे संस्कारों को भोग कर नष्ट करना होगा। अब या तो शिष्य अपने दैनिक जीवन में संस्कारों को भोग कर नष्ट करता है या गुरु दया कर उसके संस्कारों को स्वप्न में भोग कराकर नष्ट करते हैं। तो स्वप्न में एक क्षण का भोगा गया दुख वास्तविक जीवन के 3 सालों के या 3 साल के दुखों के बराबर होता है। सतगुरु भोग की इस प्रक्रिया को जल्दी करा देता है। जब तक कर्म व संस्कारों का भोग पूरा नहीं होता है, शिष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। चेतना के उच्च स्तरों पर एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पूरी तरह विचार शून्यता हो जाती है, मस्तिष्क पूरी तरह से शांत हो जाता है, संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, अब नए संस्कार नहीं बनते। तो उसकी अपनी कोई इच्छा या विचार नहीं रहता, वह केवल परमात्मा की इच्छा पर ही जीता है। सूफी पद्धति में प्रार्थना का अपना अलग महत्व है। सूफी संत सदैव प्रार्थना में ही लीन रहते हैं। चिल्लाकर कही गई प्रार्थना का कोई लाभ नहीं होता। प्रार्थना चुपचाप हृदय से की जानी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर से तादात्म्य में स्थापित करना है। यदि प्रार्थना को तुम्हारे हृदय ने सुन लिया है तो समझो ईश्वर ने भी सुन लिया है। सदैव परमात्मा को सुख व दुख में समान रूप से शुक्रिया अदा करो। जीवन में झेले गए दुख व मुसीबतें ही हृदय को पवित्र बनाने में सहायक होती हैं। कभी कभी ध्यान के समय पिछले किए गए पाप या दुष्कर्म हमारी आंखों के सामने आते रहते हैं। इससे आगे की प्रगति रुक जाती है। अब शिष्य के मन में यह भाव बैठ जाता है कि वह इस मार्ग पर चलने के योग्य है या नहीं, इस मार्ग पर चलने के लिए यह योग्य नहीं है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए शिष्य को बिना किसी हिचक के गुरु के सामने अपने किए गए पापों को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा करने से वह उनके बंधन से मुक्त हो जाता है, उसकी अपराध भावना समाप्त हो जाती है। अपने पापों को स्वीकार करने की भावना हृदय में होनी चाहिए। अपने पापों को स्वीकार करने की भावना हृदय से होनी चाहिए। हृदय पर पापों के बोझ की भावना से शिष्य अपने अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार कभी कार्य नहीं कर सकता, जो कि आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य है। तो हमारे प्राचीन ग्रंथों में आत्मा के प्रकाश को ढकने वाले 5 कोशों का जिक्र आया है। अब आनंदमय कोश वो पहला घेरा है जिसने आत्मा के दैवी प्रकाश को मध्यम किया। विज्ञानमय कोश ने इस प्रकाश को कुछ और धुंधला कर दिया। मनोमय कोश, प्राणमय कोश और अंत में अन्नमय कोश ने उस प्रकार को पूरी तरह से ढककर छिपा दिया है। तो आत्मा के प्रकाश को फिर से पाने के लिए साधक नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करते हुए एक एक कर इन कोशों को पार करना आत्मा के दैवी प्रकाश को फिर पा लेता है। ये सारे कोश माया के अंतर्गत आते हैं। अंतिम 3 कोशों को पार करने पर शिष्य को बहुत सावधान रहना पड़ता है। माया व अहम के प्रभाव में आकर वह विज्ञान में व आनंदमय कोशों पर ही ठहर जाना चाहता है। इन स्थानों पर पहुंचकर बहुत से साधक भटक जाते हैं। यहाँ पर अहम बहुत ही सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहता है। यहीं पर पहुंचा हुआ साधक ज्ञान व आनंद को त्याग कर आगे नहीं बढ़ना चाहता। केवल कुछ बिरले शिष्य ही इस स्थिति से गुरु कृपा की बदौलत बाहर निकल आते हैं। अन्य सब विज्ञान में व आनंदमय कोशों की उपलब्धियों का आनंद लेने व उनको बताए रखने में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति बर्बाद करते रहते हैं। अब सूफियों की रूहानी तालीम देने का तरीका एक अद्भुत शिक्षा प्रणाली है। शिष्यों को चाहिए कि अपनी आध्यात्मिक यात्रा के दौरान समाधि के द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शक्तियां सदैव गुरु के चरणों पर समर्पित करते रहें। यदि शिष्य सचमुच शाश्वत सत्य को जानने की इच्छा रखता है तो उसे अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए। सूफी संतों के अनुसार अहम का पूरी तरह नष्ट होना ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन है। शिष्य व भक्त में अंतर है।
शिष्य आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में रहता है, जबकि भक्त की अपनी कोई इच्छा होती ही नहीं। वो तो अपने अस्तित्व को मिटाकर केवल अपने प्रेमास्पद गुरु अर्थात ईश्वर के प्रेम में डूबा रहता है। तो प्रेम के अतिरिक्त उसका अपना कुछ भी नहीं बचता। वह मोक्ष की भी कामना नहीं रखता, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती है। वह गुरुमुख होकर केवल गुरु की इच्छा पर ही जीवन बिताता है। इस प्रकार उसका अहम भाव पूरी तरह नष्ट हो जाता है। तो सूफी पद्धति के अनुसार गुरु शिष्य को अपने पास नहीं रखता है, बल्कि अपने सिलसिले के अन्य गुरुओं को सौंप देता है, चाहे वे अब इस संसार में ना हो। तो प्रारंभ में शिष्य गुरु के गुरु यानी मृत आत्मा से अपना संबंध नहीं बना पाता है। अहम भाव के नष्ट होने पर गुरु उसे अपने जैसा बनाकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियां उसे सौंप देता है। अब उसमें सिलसिले के समर्थ गुरुओं की आत्माओं से संबंध स्थापित करने की क्षमता आ जाती है। इस प्रकार धीरे धीरे अंत में वह अपने को शाश्वत चेतना अंतिम सत्य के सामने खड़ा पाता है। तो सूफी संत आध्यात्मिक विकास में दुख व मुसीबतों की अहम भूमिका को स्वीकार करते हैं। शिष्य को अपने आप ये समझना मुश्किल होता है कि उसे हर वस्तु का त्याग करना है। और सांसारिक प्रलोभनों में इतना अधिक फंसा होता है कि वह अपने आप कुछ त्याग नहीं कर सकता है। सतगुरु के हृदय में स्थान पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपना आत्मसम्मान भी खोना पड़ेगा। दुखों की बदौलत ही साधक को संसार का मायावी स्वरूप व भौतिक पदार्थों की नश्वरता समझ में आती है। दुख ही उसे सोचने को विवश कर देते हैं कि वह कौन है, कहाँ से आया है और उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। जब सृष्टि का रहस्य उसकी समझ में आ जाता है तो उसका मन शांत हो जाता है। गुरु में श्रद्धा व विश्वास और मजबूत हो जाते हैं। वह इस मार्ग में उसकी प्रगति सुनिश्चित हो जाती है। तो शिष्य को कभी भी निराश या हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। सतगुरु हमेशा उसके साथ रहते हैं, यद्यपि प्रत्यक्ष में उसे ऐसा आभास नहीं होता है। गुरु उसे उसकी प्रगति के विषय में कभी नहीं बतलाते। गुरु केवल उन्नति की गति को तेज कर देते हैं। तो इस मार्ग पर चलने के लिए उसे स्वयं प्रयत्न करना पड़ता है, उसे आत्मनिर्भर होना चाहिए। सूफी शैली दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होना नहीं सिखाती है। शिष्य चाहे सैकड़ों मील दूर हो, वो हमेशा गुरु की नज़र में ही रहता है। जिस क्षण गुरु ने शिष्य को अपना लिया, उसकी आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हो जाती है। शिष्य की पृष्ठभूमि जिस वातावरण में उसका पालन पोषण हुआ हो, उसकी पिछली आध्यात्मिक उपलब्धियां यदि कोई हों, उसका चरित्र, स्वभाव व आचरण आदि का ध्यान उसे शिक्षा देते समय रखा जाता है। तो गुरु को कुछ सीमा तक कठोर व अनुशासन प्रिय होना पड़ता है, क्योंकि इस मार्ग में शिष्य के लिए खतरे बहुत हैं। बाहर से गुरु शिष्य के प्रति भले ही कठोर और उपेक्षा करने वाला व क्रोधी मालूम पड़ता हो, परंतु हृदय से वह शिष्य की भलाई ही चाहता है। तो मस्तिष्क को विचारों से मुक्त करने के लिए सोचने की शक्ति एवं तार्किक प्रक्रिया को रोकना पड़ता है। मस्तिष्क को विचारों का बोझ तले नहीं दबाना चाहिए, विचारों के बोझ तले। विचार शून्य होने की प्रक्रिया में देर लगती है, क्योंकि शिष्य संसार में रहकर परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को पूरा करता रहता है। इस प्रक्रिया में शिष्य धीरे धीरे अपने मन व इच्छाओं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है। अपने अहम को नष्ट करके सतगुरु की इच्छा पर ही जीवन बिताने लगता है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती। तो इस मार्ग में गुरु व शिष्य का संबंध अद्भुत है। अन्यों की तुलना में शिक्षा प्रणाली भी निराली व सबसे अलग है। यदि गुरु ने शिष्य को हृदय से अपना लिया है, तो हमेशा उसके साथ शारीरिक रूप से ना सही, सहायता, मार्गनिर्देशन व मार्ग के खतरों से बचाने के लिए रहेंगे। उन्हें उसे अपने जैसा ही बनाना है। शिष्य को उनकी लगातार उपस्थिति का एहसास नहीं हो पाता है। गुरु के वास्तविक कृपा पात्र शिष्य बहुत ही कम होते हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। शिष्य को शाश्वत सत्य के ज्ञान की चाहत उसी प्रकार की हो जैसे एक डूबता हुआ मनुष्य सांस लेने के लिए
हवा के सिवा और कुछ नहीं चाहता। तो गुरु में श्रद्धा व विश्वास के अतिरिक्त शिष्यों को प्रत्येक स्तर पर शारीरिक एवं मानसिक पूर्ण समर्पण के लिए तैयार रहना चाहिए। आध्यात्मिक विद्या में गुरु व शिष्य के बीच प्रेम का संबंध ही सबसे अहम भूमिका रखता है। शिष्य के प्रेम की गहराई उसे गुरु की तवज्जो का अधिकारी बनाता है। उसे गुरु एवं उनके परिवार के सभी सदस्यों के प्रति आदर व सम्मान का भाव रखना चाहिए। अब यह महत्वपूर्ण है कि शिष्य गुरु के सामने कैसे उठता बैठता है, कैसे बातें करता है एवं दूसरों के साथ उसका व्यवहार कैसा है। इस संबंध में मेरे अनुभव भी हैं कि महात्मा राधा मोहन लाल जी कठोर अनुशासन के मानने वाले थे। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के अपने किसी भी शिष्य को, चाहे वो विदेशी ही क्यों ना हो, अनुशासन में ढील नहीं डाली थी। उनके मापदंडों के अनुरूप ही शिष्य को अपना आचरण व व्यवहार रखना पड़ता था। आध्यात्मिक शिक्षा देने का तरीका औरों से भिन्न हो सकता है। आप कभी शिष्यों की प्रशंसा करते हो, कभी उनकी गलतियों के लिए सावधान करते हो, कभी महीनों तक उनके प्रति उदासीन रहते हैं। तो इस प्रकार वे शिष्य के धैर्य, साहस व शाश्वत ज्ञान प्राप्त करने की उत्कंठ इच्छा की परीक्षा लेते हैं। शिष्य के निराश व हतोत्साहित होने पर वे ये बयान कर उसके उत्साह व धैर्य को बढ़ाते हैं कि तुम ना कुछ समझते हो ना कुछ जानते हो। तो शिष्य के सामने वे उसकी तारीफ नहीं करते। जैसे जैसे गुरु कृपा से शिष्य संसार के मायाजाल को काटता जाता है, धीरे धीरे अंतिम सत्य का ज्ञान प्राप्त होता जाता है। समर्थ गुरु यदि चाहे तो पल भर में शाश्वत सत्य का ज्ञान करा सकता है। परंतु शिष्य भी राजा जनक के समान होना चाहिए, जिन्हें ऋषि अष्टावक्र ने क्षण मात्र में ज्ञान करा दिया। परंतु राजा जनक को यह ज्ञान तभी प्राप्त हो सका था जब उन्होंने सांसारिक दौलत को त्याग दिया। तो ऋषि को अपना मन व इच्छा शक्ति समर्पित करने के साथ साथ उनका अहम भाव पूरी तरह से तिरोहित हो चुका था। उन्होंने अपने शिष्यों को गुरु पर अत्यधिक निर्भर न रहने को कहा। गुरु केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया की गति को थोड़ा तेज करता है और शिष्य को अपने निज के प्रयत्नों से आगे बढ़ने के लिए भूमि तैयार करता है। तो गुरु शिष्य को विकास के हर चरण पर सहायता देता है, परंतु शिष्य इससे अनभिज्ञ रहता है। और मनुष्य के मस्तिष्क की कार्य प्रणाली आध्यात्म मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। मस्तिष्क कभी भी शांत नहीं बैठता है, वह हमेशा बेचैन रहता है। सोचने की प्रक्रिया नींद में भी कार्य करती रहती है। मस्तिष्क का स्वभाव है कि किसी चीज को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करता। मानसिक प्रक्रिया में श्रद्धा व विश्वास का कोई स्थान नहीं, जबकि गुरु व शिष्य का संबंध प्रेम व विश्वास पर ही आधारित है। सदगुरु सबसे पहले मस्तिष्क के करंट का स्विच बंद कर देता है ताकि साधक तर्क कुतर्क में ना उलझे। अब मस्तिष्क की बेचैनी को बंद कर उसे शांत करना है, उसे खाली करना पड़ता है ताकि उस जगह दैवी कृपा प्रवेश कर सके। यहाँ तक कि ऊंची स्थितियों में भी शंकाएं निर्मित नहीं होती रहती हैं और मस्तिष्क चालाकी से इस मार्ग को छोड़ने के बहाने ढूंढ लेता है। यही कारण है कि समर्थ गुरु शिष्य के हृदय में प्रेम पैदा कर देता है, क्योंकि वह मस्तिष्क के तर्कों को सुनना पसंद नहीं करता। प्रेम के आकर्षण में वो आगे बढ़ता जाता है। इसलिए सूफी पुस्तकों को पढ़ने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि मस्तिष्क अपनी पसंद के अनुसार उनकी गलत व्याख्या कर लेता है। पुस्तकीय ज्ञान भी एक बाधा है। सूफी गुरु पहले शिष्य से स्वयं अनुभव करने को कहते हैं, फिर उस अनुभव की पुष्टि के लिए ग्रंथों को पढ़ा जा सकता है। गुरु के प्रति गहरे प्रेम का अनुभव ही हृदय में प्रकाश पैदा करता है, जो आध्यात्म की दुनिया के रहस्यों को खोलता है। जब गुरु हृदय चक्र चालू करता है तो मस्तिष्क की पकड़ ढीली पड़ जाती है। सूफियों ने मस्तिष्क को शैतान की छाया कहा। यदि मस्तिष्क झुक गया, उसकी पकड़ ढीली हो गई, तो त्याग व समर्पण का मार्ग आसान हो जाता है। धन्यवाद।